अब कोई कहते हैं कि महिलाएं किसान कैसे हो गई। महिलाएं तो शुरू से आदिकाल से कृषि का काम करती आई है। और अमूमन ज्यादा, हाँ, हल पर हाथ ज्यादा नहीं रखा महिला ने। बहुत कम गांव में आज भी ट्रैक्टर कम चलाती है, हल कम चलाती है। पहले भी हल कम चलाती थी। मैं तो क्या, हल चलाता था, परंतु हमसे ज्यादा काम वो महिलाएं करती थी। हम सुबह जल्दी चले जाते थे खेत में हल लेकर के, हल जोत देते थे, परंतु वो पीछे से सारी तैयारी करती थी कि चारा भी ले जाना उनके लिए, रोटी भी ले जानी है, पानी भी ले जाना। तो रोटी, पानी और चारा जल्दी से जल्दी लेके आती थी, क्योंकि दिक्कत रहती थी। हम खेती करते थे तो पड़ोस के खेत में अगर रोटी पहले आ जाती तो हमारी भूख बढ़ जाती है एकदम से, और यूं लगता है कि हमारे कब आएगी रोटी। मतलब एक दो जो कतार हम बीजाई की करते थे, एक दो कतार लानी भी मुश्किल हो जाती पड़ोस में। जब बेल छूट, हमारे बेल भी इधर उधर देखते रहते कि पड़ोस के बेल छूट गए और हमें अभी भी जोता हुआ है, वो भी आनाकानी करते। तो महिलाएं तय करती कि हमें जल्दी से जल्दी हमारे खेत तक रोटी पहुंचानी, चाहे कितना ही खेत दूर हो। रोटी के साथ चारा, पशुओं के लिए जो पशु आहार का और गीला भोजन उनका, ऊपर जो सूखा चारा और रोटी, सारा सामान लद करके वो आती थी। और आते ही वहां सामान उतार करके, और जैसे ही बैलों को हल से दूर किया जाता, अलग किया जाता, वो अपने आप बैलों को पकड़ के ले जाके चारा चराना शुरू कर देती, और रोटी हम अपनी संभाल लेते। और वो हम देखते हैं कि जब तक वो वहां रहती, पहले भी हमसे पहले उठ के हमें कहती थी कि अब खेत जाओ, और बाद में भी यहाँ आने के बाद इधर उधर झाड़ झकाड़ सारा काटना करना। हल चलाने वाला तो सिर्फ हल चला रहा था। मैं तो क्या, मेरे जैसा आदमी तो रेडियो सुनता रहता, हल चलता रहता, तो कोई हमें तो कुछ जोर ही नहीं पड़ता। और वो तो पूरे टाइम वो काम करती, आगे आगे, हल के आगे आगे सारा काम करती, और फिर आखिर में कुछ कंटीली झाड़ियां इकट्ठी करके हमारी छकड़ी पर लादती, सारा सामान लाती, उसके ऊपर हम हल रख देते, और हल रख करके वापस आते। तो खेती का काम तो वो बराबर कर रही थी। और बाद में बुआई के बाद, बुआई तक ही हमारी ज्यादा जिम्मेवारी थी, हमने देखा सदैव, आज भी यही है। कृषि के कार्य में बुआई तक किसानों की ज्यादा जिम्मेदारी है, बुआई के बाद में जिम्मेदारी महिला किसानों की ज्यादा है। तो कहा कि आज महिला किसान दिवस था। आज क्या था? महिला किसान दिवस। ये भ्रम निकल जाना चाहिए जो शब्दकोश में ये किसान का मतलब पुरुष, ये नहीं। तो उन्होंने कहा महिला भी किसान होती है। जैसे मेल नर्स होते हैं, वैसे फीमेल फार्मर, आज फीमेल फार्मर डे था, तो फीमेल फार्मर भी होते हैं, और फीमेल फार्मर की तादाद तो और भी ज्यादा होती है। तो आज का दिन फीमेल फार्मर डे के रूप में हमारे किसानों ने दिल्ली बॉर्डर के चारों ओर मनाया। बहुत सारी महिलाएं आई, आज देश भर की महिलाएं आई है काफी तादाद में। हमारे शाहजहांपुर बॉर्डर, जो मुख्य रूप से माना जाता है कि राजस्थान की महिलाएं है, वहां केरला और महाराष्ट्र की महिलाएं ज्यादा थी। और बाकी आपको पता ही है, हरियाणा यूपी बॉर्डर सब जगह महिलाओं की तादाद बढ़ रही है दिनों दिन। आज विशेष रूप से ज्यादा गाड़ियां आई है, ज्यादा महिलाएं आ गई है। वैसे कई महिलाएं तो महीनों से वहां बैठी है। तो फीमेल फार्मर डे, ये मीडिया में एक संदेश देना है कि जिस प्रकार नर्स के मामले में पहले यही होता था कि नर्स सिर्फ महिलाएं होती है, नर्सेज का काम, सेवा का काम, तीमारदारी का काम महिलाएं करती है हॉस्पिटल में, दुनिया भर में करती है, रेड क्रॉस में भी ज्यादा करती है काम। पर तो इसी प्रकार किसानों के मामले में इन्होंने पुरुष का ही कर दिया। तो हम फीमेल फार्मर डे आज मनाया है। वही फीमेल अगुवाई करेगी गणतंत्र परेड की, किसान अपनी परेड करेंगे, सरकार से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, लाल किले के आसपास कोई जाना आना नहीं, सिर्फ आउटर रोड, आउटर रिंग रोड जो दिल्ली की है, वहां आजकल कुछ आबादी काफी हो गई है, पर वो काफी मुख्य जो लाल किला है, राजपथ है, उनसे काफी दूर है। तो वहां से वो किसान अपनी परेड, और वो बिल्कुल अनुशासित ढंग से, चारों ओर सरकार अपनी सुरक्षा कर लेगी। वो दिल्ली की जनता को किसानों की परेड का भी आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया है कि दिल्ली की जनता हमारी भी, जिस प्रकार वहां झांकियां देखने जाएगी, वैसे हमारी परेड भी देखी जाए।
इस बार दिल्ली की जनता किसानों की परेड भी देख ले। तो इस लिहाज से किसान जो है दिल्ली में एंटर करेंगे और वो परेड निकालेंगे, और उनको जो रोकने के लिए ये राष्ट्रीय पर्व पर हंगामा करना, ये करना, वो करना, कानून हाथ में लेना या लाल किले पर चढ़ाई करना, इस प्रकार की बातें फैला करके मीडिया और ये जो जो भी प्रायोजित लोग हैं, सरकार प्रायोजित, ये जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ किसान आंदोलन का विरोध है। आपने देखा है सब तरह के षड्यंत्र हुए, और भी होंगे, तो वो अपने तरीके से वो अपना कर रहे हैं। परंतु कोर्ट जो संविधान से बंधा हुआ है, उसने किसानों को वहां बाहर से हटाने की मना कर दिया कि भाई हटाया नहीं जा सकता। हाँ, कोर्ट ने सलाह दी कि महिलाओं को चले जाने से। महिलाओं ने कहा क्यों, हमारे घर के आदमी यहां बैठे हैं, बच्चे यहां बैठे, तो हम अकेली वहां जाके क्या करेंगी, हम भी यहीं रहेंगी। महिलाओं ने कोर्ट को कह दिया कि हम तो यहीं रहेंगी। वो एक सलाह थी, सलाह तो कोई दे सकता है, परंतु रोक लगाना या किसानों को मार्च नहीं निकालने देना, ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा। आज की सुनवाई में भी सीधा पुलिस को ही कहा, और परसों और सुनवाई हो जाएगी, पर परसों किसानों की तरफ से भी जवाब होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो लोग भी इस प्रकार की फैला रहे, कुछ एक दो ने मुझे पूछा कि आप कब जा रहे हैं, मैं तो कल जा रहा हूं। कुछ ने कहा कि आपके साथ कितने आदमी, मैं तो कितने आदमियों में ज्यादा भरोसा नहीं करता, मैं तो अपने हिसाब से चलने वाला आदमी हूं। मेरी बात हुई भाई प्रेमाराम जी ने, उन्होंने कहा कि आप आ रहे हो तो मैं देखता हूं, मैं छुट्टी लेता हूं, आपको तो सुनाई तो कुछ देता नहीं, आप करोगे क्या वहां पर, सुनते तो कुछ हो नहीं, तो किसी से बात तो आप कर नहीं सकते, और सारा ही दिक्कत ही है। तो या तो मैं छुट्टी लेता हूं या किसी और को आपके एक आदमी साथ में तो भेजते हैं, अन्यथा तो आपके कुछ हो भी नहीं सकते। क्योंकि आज मैं अकेला चलने में विश्वास करता हूं, किसी को और को कहता नहीं हूं कभी, तो मैं मेरा चलता रहता हूं। कहीं पर भी, जैसे कहीं मुझे पता है कि इस आदमी को भी वहां जाना है, मुझे भी वहां जाना है, पर मैं नहीं कहता कि आप कब जा रहे हो मैं भी साथ चलूंगा। क्यों, साथ चल के करते क्या है, अकेला आदमी अपनी मौत से चलता है, चाहे जब रुक सकता है चाहे जब चल सकता है। साथ वाला रुक जाए तो उसको भी रुकना पड़े, साथ वाला चलने लग जाए तो उसको वो रुक नहीं सकता, ये तो पूरा बंधन हो जाता है। और इस प्रकार के बंधनों में मेरा कभी भरोसा नहीं रहा। मैं तो जहां भी यथासंभव अकेले चलने में भरोसा करता हूं। तो अपने हिसाब से मुझे तो वो एक चार धाम यात्रा की तरह वहां जाना है, तो देखते हैं। हाँ, आजकल थोड़ी समस्या होती है, सुनता नहीं हो। जैसे अभी भाई अजमेर गया मैं आरुषि जी मैम से मिलने, मृत्युभोज के मामले में संभागीय आयुक्त थी हमारी, तो अब मैं तो कुछ सुनता तो हूं नहीं, बात करूं तो अगले उनकी तो साथ में ले जाना पड़ा, और साथ वाले ने ही ज्यादा, मैंने अपना पक्ष रख दिया, फिर उन्होंने बातचीत की, मैं तो दोनों की तरफ इधर, मैडम को भी पता चल गया इनको सुना ही नहीं देता है, दोनों तरफ मैं तो सुनता देखता रहा उनके चेहरे वगैरह। और उनसे मैंने पूछा क्या, कि नहीं मैडम कह रही है अच्छी बात है, क्यों वो नजदीक थे तो वो मुझे कान में कह दिया, बाकी तो उनकी टेबल बड़ी थी। बाहर आने पर उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बात हुई, हमारी बात से मैडम को अच्छा लगा रही है, वो सारी बातें। तो वो हमारी मजबूरी में कहीं साथ ले जाना पड़ता है, परंतु मैं नहीं चाहता कि मैं दिल्ली के लिए किसी को बाध्य करूं कि मेरे साथ चले कोई आदमी। हाँ, भंवरलाल जी कटारिया, मनीष जी बाकल, रामनारायण जी रावण, सुरेश जी चौधरी, छोटू राम जी नाइक, बात तो पर्याप्त इतनी करेंगे अपन। छोटू राम जी ने 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड दिल्ली आउटर रिंग रोड पर होगी, प्रारंभ और पूर्णांत का मार्ग सूचना ट्रैफिक पुलिस को दे दी जाएगी। हाँ, वो सारी सूचना दे दे, सब नियोजित ढंग से हो रहा है। देखो ये सारा इनके पास पूरी अच्छी जानकारी है, इन्होंने दी है। देखो अपने लिए देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों से और 500 से अधिक जिलों और अनेक तहसीलों में भी किसान परेड होगी। हाँ, आज खिंवसर में भी रिहर्सल हुई हमारे यहाँ किसान परेड की। तो यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर भी हो सकती है, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, जितनी संभव। क्यों, यहाँ गरीब इलाका है, किसानों को डीजल डालना। और हालांकि दिल्ली की परेड में किसानों ने संदेश दिया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कि एक एक ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर जोड़ के लाए, दो दो तीन तीन। रास्ते का डीजल बचाना है अपन को, डीजल फालतू नहीं जाए। परेड भी करनी है, परंतु यह नहीं कि सभी ट्रैक्टर में डीजल जड़े,
तो इन्हें जोड़ेंगे ये, तो डीजल बच जाएगा हमारा। तो ये प्रयास चल रहा है। तो यहाँ भी अड़ोस पड़ोस में थोड़ा थोड़ा डीजल जलाना होगा, वो किसान जला लेंगे, इतना तो राजस्थान वाले भी कर लेंगे। वो उनका चला गया। गुरु जी प्रणाम। राम जी मेहरा, पुकरा जी बिजारनिया, विष्णु जी चौधरी, महेंद्र कुमार जी नेमी जी सोमड़वाल, हजारीमल जी झाकड़, महेंद्र कुमार जी, भीमाराम जी, देवाराम जी चौधरी, महेंद्र कुमार जी, अशोक जी पटेल। उनका कमेंट आ जाए तो अशोक जी पटेल हैं, हनुमान जी धूंधवाल। आज का भाषण आपकी गुरुजनों की, समाज की, किसानों को सबका मान सम्मान की बात कही है। बाकी रोज रोज का भाषण आपकी शोभा घटाती है। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, इनको अच्छा लगा। रोज रोज नहीं बोलना चाहिए। आज मुझे थोड़ा यूं लगा कि थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। ये क्या है कि ये जो प्रोपेगेंडा उनका चल रहा है किसानों के विरोध में, वो ज्यादा फैले तो हमारा भी इधर से अपना रहना चाहिए थोड़ा। भाई धर्मपाल जी, आपकी बार सारे गिल सरकार हरियाणा इंडिया भाई, ये समझ नहीं पाया। सुरेंद्र जी गढ़वाल, नमो बुद्धाय, मोहन जी, हमारे देश कृषि प्रधान देश है, किसान इस देश की रीढ़ है। वास्तव में ट्रैक्टर रैली में से विदेशों में भी अच्छा संदेश जाएगा। मनसा राम जी, हनुमान जी धूंधवाल, ऐसा भाषण रोज दो, अच्छा लगता है। हनुमान जी को रोज रोज अच्छा नहीं लग रहा है क्या? रोज भी लोग चलो कोई बात नहीं। अब कुछ लोग मारवाड़ी में चाहते हैं, कुछ हिंदी में चाहते हैं, कुछ अलग। हाँ, आज शायद इनके ये हो सकता है कुछ मोदी भक्त हैं, उनको रोजाना, आज उनके मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए थोड़ा फर्क हो सकता है। सुखदेव राम जी गोदारा, सरकार की मनसा साफ नहीं है। अब सुखदेव राम जी आप कह रहे हो मनसा साफ नहीं है, ये मेरे लोग नाराज हो जाएंगे। ये मेघराज जी राव आ गए, ये गालियां निकालने लग गए, फालतू की बकवास कर रहे हो। ये कह रहे किसानों को 26 जनवरी को भगा दिया जाएगा। विक्की चौधरी डोकरा और की काम कोनी क्यों कि किसे को पागल बनावे, बॉर्डर पर आवे घर रह रहा है दादा। काना राम सुध, मेरे बॉर्डर पर जाने की कहाँ जरूरत है जी। राम प्रसाद जी गोदारा, मोहन जी, सिर्फ महिलाओं और बच्चों को ही क्यों, बिल वापस लेकर सबको ही वापस क्यों नहीं भेज देते जय किसान? हाँ, ये कह रहे हैं सभी को भेज दो, बिल वापस लो, सभी चले जाएंगे। केवल महिलाओं बच्चों की क्यों चिंता कर रही है सरकार? सतीश जी, कुलदीप भाटी, मैनसर जी, भागीरथ जी, आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। राम प्रसाद जी गोदारा ये कह रहे बढ़ो मत। कुछ लोग गालियां जो निकाल रहे ना, जितेंद्र जी सेवर, भंवरलाल जी कटारिया, आप बताओ कोई अच्छी तरह की जानकारी आपकी सुन लेंगे। हाँ, भंवरलाल जी कह रहे हैं भाई, जो कह रहे हैं कि ये गलत बातें कर रहे हैं तो आप सुना दो। अब देखो भाई, गोदारा जी ने कहा कि आप आज अच्छा बोल रहे हो, फिर भी कुछ लोग नाराज हैं, पता नहीं क्यों। इस्लाम खान, राम सुख जी बीरट, कैलाश जी सोऊ, महेंद्र कुमार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो मौज कर रहा हूँ आंदोलन चल रहा है, चलाने वाले चलाएंगे ना। आरपी सिंह डूडी, गजेंद्र जी अटीला, गुरु जी आज खिंवसर में किसान ट्रैक्टर रैली में खिंवसर क्षेत्र के 20% भी ट्रैक्टर शामिल हुए, फिर भी एक बहुत ही जोरदार जुलूस देखने को मिला काले कानूनों के खिलाफ। आवाज देखो, हमारा इलाका बहुत गरीब है और ट्रैक्टर का जो डीजल जलता है वो भी हमारे लिए काफी महंगा पड़ जाता है। इसलिए हो जाएंगे 26 जनवरी तक, थोड़ी जागृति आ रही है। सोचो अगर सारे किसान भाई ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच जाए तो क्या करेगी सरकार? 1 मिनट में हवा निकल सकती है। ये तो किसानों का रहम है। नहीं, सारे किसान नहीं जाएंगे। कैलाश जी सोऊ, पवनलाल जी कटारिया, छोटू राम जी, इनके पास कहाँ से अच्छी बातें होगी। रमेश जी डूडी, नेमी जी, इनके पास जानकारी नहीं है तो बताएंगे क्या इनको? क्योंकि इनको जो बताया है वही बोल रहे हैं। हाँ, उनको तो बताया गया है सही। गजेंद्र जी अटीला, तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ? हाँ, वो उन लोगों का जवाब दे रहे हैं भाई साहब, भाई लोग। किसान एकता जिंदाबाद, महेंद्र जी जाट जोश याद से, ये बड़ा यूं जोश कर रहे हैं। सतीश जी कुलदीप, सरकार किसानों की मांगों का निर्णय अतिशीघ्र करना चाहिए। हाँ, ये है बात, सरकार को निर्णय कर देना चाहिए। अन्नदाता को आंदोलन के लिए मजबूर कर परेशान नहीं किया जाए। आंदोलन तो चल रहा है, वो तो एक परेड करेंगे, उस दिन कोई आंदोलन जैसी बात नहीं। अन्नदाता किसान सभी देशवासियों के जीवन का आधार है।
सभी देशवासी किसानों के साथ है। ये मोदी जी अब देख लो, ये भारत की मातृशक्ति है। मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन। आज महिला किसान दिवस पर दिल्ली बोर्ड पर महिलाओं ने दिखाई ताकत। किसान आंदोलन को मिली अपार ताकत। जब माँ का आशीर्वाद हो तो बेटा कभी हार नहीं सकता। ये हक की लड़ाई किसान जीतेगा और घमंड हारेगा। अब तो देखो घमंड से सामना हो रहा किसान का सीधा ही। मानसिक बीमारों के लिए शायद ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है। इनको सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके पास तर्कशील विचार है। राहुल कुमार, हाँ मेरी बात के बाबत कह रहे हैं। मारवाड़ी में कहावत है कि स्त्री आदमी का आधा अंग होती है। अरे खेती में तो 70% हमारे आंकड़े देख लो आप कि खेती में औरतें ज्यादा काम करती है कि पुरुष। धन्नाराम जी ताड़ा, महेंद्र जी पूनड़, प्रतु सिंह जी मेघवंशी, जगदीश जी मेहरा, दिनेश जी लावा बरबट्टा, अर्जुन जी जांगू खुड़ियाला, भूवी जाकड़, शिवदत्त जी, बहुत ही सुंदर विवेचन किया सर महिला के बारे में। उनका किसान के साथ दिया जाने वाला योगदान की सुंदर बनाया। जय जवान जय किसान। आज मेरे किसान की दुर्दशा, मेरे देश में ये हालात बहुत दुखदाई है। ये दुखदाई हालात है। धर्मेंद्र जी कड़वासरा सुपर, बोमाराम जी बीरट। अच्छा लगता है काफी लोगों को। कुछ कुछ एक है गड़बड़, ये इनके दिमाग में थोड़ा वो है, क्योंकि आरएसएस में कोई चले जाते हैं तो वास्तव में माइंड का बहुत खराब कर देता है। मेरा खुद का थोड़ा कुछ दिन के लिए खराब कर दिया था। मैं नागौर की किसान छात्रावास में रहता था और वहां पड़ोस में शाखा लगती थी। छात्रावास प्रशासन की तरफ से बिल्कुल पाबंदी थी, हमें पता था। बच्चे कहते थे कि शाखा में कभी नहीं जाना है। अगर चले गए, पता चल गया तो बड़ा नाराजगी हो जाएगी, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। फिर भी चोरी छिपे मैं गया, 2-4 दिन गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बातें कह रहे, मुसलमान तो बहुत दुख दे रहे, जगह जगह स्त्रियों को उठा के ले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वहां कर लेते हैं। बहुत दुखी कर दिया हिंदुओं को मुसलमानों ने। और ये आरएसएस वाले नहीं हो तो हमारी तो सारी माँ बहनों को उठा के ले जाएंगे। ये इस प्रकार की कहानियां गड़गड़ के लाते। वहां आरएसएस वालों ने फिर जुलूस निकाला और तब जाके मुसलमान वापस चुप हुए आरएसएस के डर से। इस प्रकार की कहानियों का प्रभाव पड़ जाता है आदमी पर। तो मैंने कहा ये खोले, हमारी हॉस्टल का प्रशासन गड़बड़ है। पर बाद में पता चला कि ये तो दंगे भड़काने के लिए, नफरत पैदा करने का कोई षड्यंत्र है इनका। और जब ज्यादा कचरा डाल दिया जाता है दिमाग में तो निकालना भी मुश्किल हो जाता है। मैं इनके अभ्यास वर्गों में भी गया, कई जगह गया, तो दिक्कत आ जाती है। सही बात है ये। मुकेश जी बाम्बू, राम प्रसाद जी, सोन राम जी बिजारनिया, चौधरी पुन्नाराम जी पूनिया, गणेश जी पचार, सिक्कू ताड़ा है कोई, चौधरी पूनाराम जी पूनिया, जय जवान जय किसान, सांवरमल जी चौधरी, राम प्रसाद जी जाट रोड, पप्पू राम जी सोलंकी आचिना, गेहूराम जी, कालू राम जी चौधरी ओसिया। वो एक कमेंट उनका बहुत अच्छा था, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। वो अब आ जाए तो देख रहा हूँ मैं। रामू राम जी सियाग, बहुत बहुत धन्यवाद। लेखराम जी जाकड़। तो ये नाराज तो वही हो रहे हैं जो गोबर भक्त टाइप के लोग हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी पूनिया, भोमराज जी गोदारा बाड़मेर। लाइव आकर जागृति फैलाओ गुरु जी, आंदोलन की रणभूमि जाना अपना फर्ज है सर। पप्पू राम जी कुलरिया, मदन लाल जी मैया, शिव कुमार जी, प्रभु राम जी। सिक्का 24 जनवरी को भगा दिया जाएगा। हाँ, सिक्का ताड़ा कह रहे हैं 24 तारीख को किसानों को भगा दिया जाएगा। ये सिक्का ताड़ा खेती करने वालों में होंगे शायद, जैसा इनका नाम है। पर इनको किसानों को भगाए बिना चैन नहीं पड़ रहा है कि कब किसानों को मारा जाए, कब पीटा जाए, कब काटा जाए, कब इनको भगाया जाए, कब खदेड़ा जाए। ये इसी में लगे हैं दिन रात, इनको नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर सत्यनारायण जी सोनी, मारवाड़ी में गजब बोलो जी आप। हाँ, आज हिंदी ले लिया मैंने, वो बीच में भी कई बार मारवाड़ी ले लेता हूँ, पर ये ऐसा ही है, रूटीन चेंज हो जाता है कभी कभी, तो आज नहीं हुआ। गेहूर राम जी हुड्डा, किसान को जोश लाओ। प्रकाश जी चौधरी, अर्जुन जी जानदू खुडियाला से, नेताजी ने बॉर्डर पर पांव पसार रखे हैं गुरु जी। तेज सिंह जी राठौड़, महेंद्र जी जाट जोशियाद, नेमी जयपाल, अरविंद जी जाकड़, डॉक्टर अशोक जी चौधरी। बिल रिटर्न, ये तो कहते हैं बिल रिटर्न होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब ओके, सुभाष जी खुड़कुड़िया, राजा राम जी जानी, राजेंद्र कुमार जी। सुना है गुरु जी कल बीकानेर जा रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा बीकानेर। सुखराम जी जाट, बाबूलाल जी धनाऊ। बिल से किसानों को नुकसान क्या होगा, इतना बता दो प्लीज। अजी नुकसान नहीं है, मैं बात नुकसान के फायदे की नहीं है।
किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, अगर कोई भी आंदोलन करता है और वो कह रहा है कि मुझे ये आप जो कह रहे हो वो मुझे नहीं चाहिए, आप कह रहे हो तुम्हारे लिए किया है। अगर कल को कोई कह दे कि बीमार लोगों को ये करने से फायदा होगा, इलाज होगा, पर बीमार कहते हैं इस प्रकार का इलाज हमें नहीं चाहिए, या कल को कह देंगे स्त्रियों के लिए ये काम कर रहे हैं इससे फायदा होगा, और वो स्त्रियां मानती नहीं है कि हमें ऐसा काम नहीं करवाना है, तो किसान मान नहीं रहे हैं, तो किसानों पर जबरदस्ती थोपना ये प्रजातांत्रिक ढंग की सरकार का काम नहीं है। हमारा संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है कि जोर जबरदस्ती की जाए, इसलिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रजातांत्रिक सरकार अगर जनता की आवाज नहीं सुनती है, इतने इतने लंबे समय तक जनता प्रताड़ित होती है, दुखी होती है, लोगों की शहादत होती है, ऐसी सर्दी गीले मौसम में लोग पड़े हैं, फिर भी उनकी बात पर सरकार अपना जिद कहती है कि आपको फायदा होगा। अब वो कह रहे हैं कि फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा हमारा, तो सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को जनता की बात मान लेनी चाहिए। अगर किसान नहीं कहते, दूसरे लोग कहते कि ये किसान बिल हटाओ, तो समझ में आता है। किसान खुद ही कहते हैं किसान बिल नहीं चाहिए, फिर सरकार किसके लिए किसान बिल कर रही है? किसान जब नाराज है, ये तो नहीं है ना बाबूलाल जी की कोई किसान आए हो कहीं से कि नहीं हमें तो बिल चाहिए, हमें बिल रखने हैं, ऐसे किसान तो कहीं से आए नहीं। ऐसे किसान नहीं आए तो इस प्रकार किसानों का दमन करना, उनको दुखी करना। आपको पता 4 आदमियों की कमेटी में एक आदमी बाहर निकल गए कि मुझे पसंद नहीं है ये बातें, ये बिल किसान विरोधी है, और सरकार जिद कर रही है। अब बोलो 4 आदमियों की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में ही एक आदमी बाहर निकल गए। बाबूलाल जी कुछ तो दिमाग काम ले लो थोड़ा बहुत। भोमराज जी गोदारा, लाइव जागृति के लिए धन्यवाद गुरुजी। मालाराम जी सारण, सुरेश जी सांगवा, गजेंद्र जी आसाना। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो फिर ये उड़दंग क्यों? इंतजार कीजिए कोर्ट का। तो कर रहे हैं ना इतना, कौन उड़दंग कर रहा है? उड़दंग तो किसानों ने कुछ किया ही नहीं, बेचारों ने कहाँ किया है उड़दंग? कोई नहीं कह रहा है उड़दंग किया। उड़दंग कहते तो करते तो इतना नहीं है, कुचल देते किसानों को बुरी तरह से। सरकार के पास आर्मी के बड़े बड़े बूट और जूते, किसानों को बुरी तरह से रौंद दिया जाता। उड़दंग करने का सामान किसानों के पास नहीं, वो नहीं कर रहे। हाँ कोर्ट में चला गया, पर कोर्ट की वो कमेटी भी टूट गई। अब किसान पक्ष भी रखे कमेटी के पास, तो कैसे रखे? तो वो कोर्ट की कमेटी तो गड़बड़ हो गई सरकार की। कोर्ट में क्या गया बताओ गजेंद्र जी आसना, आपको पता है कोर्ट में क्या गया हुआ है? ये काम सरकार के विरोध में आंदोलन है। कोर्ट ने नहीं कहा है किसानों को कि आप यहां से चले जाओ। गजेंद्र जी बड़े गजीब के आदमी यार आप तो। चंदन भाटी, किसान बिल से आपको कौन सा नुकसान है? हाँ मुझे कहाँ नुकसान है? मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, किसानों को नुकसान है। और जब किसानों को नुकसान है, किसी को भी नुकसान है, तो हम उनका साथ देंगे। सुखराम जी जाट, किसानों को अगर फायदा होता तो किसान आ जाते। अभी 150 किसान आ जाते कि हमें फायदा होगा और ये किसान बिल रहना चाहिए। वो तो कोई आ नहीं रहा कहीं से। अब तो नेताओं ने फायदे गिनाने बंद कर दिए। सुखराम जी जाट, रामकिशोर जी सावरी, बाबूलाल जी नाट सर, अन्ना हजारे को भाजपाइयों को सत्ता में लाना था, सो ले गए, अब आराम करिए, अभी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी कुछ नहीं है। हंसराज जी गोरा, महेंद्र जी मिर्दा, सुखराम जी जाट, अरविंद जी जाखड़, सरकार किसानों के अनदेखी कर रही है पर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। अरविंद जी जाखड़ को काफी भरोसा है कि सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। अब देखो क्या होता है। देखो सरकार नहीं है तो बहुत भारी मामला है सब। लगता ही नहीं कि कोई प्रजातंत्र की सरकार इस देश में अभी। भवनलाल जी गोदारा, बाबूलाल जी चौधरी, रामदयाल जी कुरिया, रामदयाल कड़िया, किसान एकता जिंदाबाद, शिवदत्त जी सामू, आप दिल्ली से हमें आंदोलन की जानकारी देते रहे हैं सर। आप देखो दिल्ली तो वहां तो नेटवर्क की प्रॉब्लम बताई जा रही है। हंसराज जी बिश्नोई गोदारा, आप जैसा कोई है बेशरम इंसान नहीं है इंडिया में। आप कहना क्या चाहते हो? हंसराज जी बिश्नोई आए हैं, ये मुझे कुछ कहना चाहते हैं ना? मेरे जैसा बेशरम, बेशरम बेशरम कोई शर्म लिखा है इन्होंने।
श्रम का मतलब तो होता मेहनत, बेश्रम का मतलब बिना मेहनत करने वाला इंसान नहीं है इंडिया में। आप कहना क्या चाहते हो? आपके पास कोई काम नहीं है, हर टाइम ऑनलाइन अरे यार, आपको आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप मुझे ब्लॉक कर सकते हैं आराम से, आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा कभी, है ना हंसराज जी, समझे? और जितने भी मंदबुद्धि लोग हैं वो मुझे ब्लॉक कर दे, अन्यथा मुझे करना पड़ेगा इनको। मोहनलाल जी को मैंने काफी किया भी है। केएल सारण मार्गदर्शी जी को सैल्यूट करता हूँ, हम आपकी किसान मसीहा मानते हैं उन्हें। मैं तो बातें कर रहा हूँ और काम तो कुछ कर नहीं रहा हूँ ज्यादा, फिर भी लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर दूंगा। मैं तो इतनी सी बातें कर रहा, इनका कोई प्रभाव नहीं है, पर ये इनको भ्रम हो जाता बेचारों को कि इसकी बातों का कहीं असर होगा। बाबूलाल जी धनवाकर सी बिल से किसानों को क्या नुकसान है? ये तो वही है सर, आप जिनके पीछे पड़ते हैं हाथ धोकर पड़ते हैं। रामकिशोर जी सावरी कह रहे हैं, हाथ धोकर पड़ते हैं। हाँ, तो बाबूलाल जी चौधरी, सुरेश जी बढ़िया सर मेवाड़ा, मैं 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड का समर्थन करता हूँ। चैलेंज 47 में पहली परेड ट्रैक्टर से हुई थी, अब अगर 74 साल बाद ट्रैक्टर परेड होती है तो इसमें गलत क्या है? वो तो कृषि प्रधान देश है, तो ट्रैक्टर तो सदैव आगे ही रहना चाहिए। यहाँ पर तो जहां भी झांकियां निकले वहां ट्रैक्टर होने चाहिए भाई। अब हड़ हड़ बैल तो ज्यादा है नहीं। बुवाल राम बाबूलाल जी चौधरी, 90% खाते में हिस्सा महिलाओं को बता रहे हैं बाबूलाल जी। तो महेंद्र जी जोश यादव, आप फायदा भी बता दो, उनको कह दिया भाई फायदा बता दो आप तो। सुजाराम जी गोयल, किसानों बाबूलाल जी गोदारा, करणी सिंह जी कड़क आदमी थे। बाबूलाल जी चौधरी, बाबूलाल जी धनाऊ, क्या नुकसान है? गेहूराम जी सियोल, महेंद्र जी जाट, जो शायद आप फायदा भी बता दो। हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका के पास है, वे एक स्वतंत्र निकाय होने के बावजूद भी इस कानून को अवैध घोषित क्यों नहीं करती? वो तो अवैध तो क्योंकि विधि संवैधानिक रूप से एक जो बार बार ये बात उठ रही है कि ये कानून असंवैधानिक है और कोर्ट इसको असंवैधानिक घोषित करे, परंतु इसे नाम इसका कृषि बिल है, परंतु ये कृषि जिनसों कृषि उपज के व्यापार से संबंधित बिल है। इसलिए केंद्र सरकार व्यापार से संबंधित बिल ला सकती है। कृषि तो राज्य सूची का विषय है, ओनली स्वतंत्र रूप से राज्य सूची का विषय है। परंतु ये कृषि बिल के नाम से जो बिल लाए गए हैं वो कृषि उपज के व्यापार विपणन से संबंधित बिल है। इसलिए सीधे सीधे असंवैधानिक वाली श्रेणी में अभी तक कहीं होगा तो कर देगा कोर्ट, पर अभी हुआ नहीं ऐसा। विषय के हिसाब से तो मेरे हिसाब से असंवैधानिक घोषित नहीं होंगे, अन्यथा कुछ और चीजें इनमें ऐसी मिलती है और विधि विरुद्ध पाए जाते हैं तो हो जाएंगे। विषय वो कृषि विषय पर नहीं है, व्यापार के विषय में है। कैलाश जी सियाग, संजय देवंदा, रामदयाल जी कूड़िया, दिनेश जी जाट, भीका खान भारिया, जोगाराम जी जाट, हंसराज जी गोरा, जिस मुल्क के ऊपर आज पूरा अमेरिका थूक रहा है उसके स्वागत में इंडिया के महामुल्क ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत राई का बाक्रोध जय हो है। बाबूलाल जी धनाऊ, राजेंद्र जी सियाग, अब देखो कमल जी नामा, अर्नब जैसे खूंखार पत्रकारों पर भी बोलिए गुरुजी। अभी मैं क्या इतनी ज्यादा जानता ही नहीं हूँ सारी बातें, तो मैं तो वो अभी असावरी वालों ने बताया ना, रामकिशोर जी ने, जिसके भी पीछे पढ़ता हूँ हाथ धोकर पढ़ता हूँ, तो वो कुछ सब्जेक्ट ही लेता हूँ, अर्बनब वगैरह इनके बारे में सारी जानकारियाँ कहाँ से इकट्ठी करूँ? इतना मेरी हैसियत भी नहीं है ना, नाक आँख कान ये भी इतने काम के नहीं है, सुनता नहीं हूँ वीडियो तो पता नहीं चलता बातों का, टीवी सुन नहीं पाता हूँ। कृषि बिल से किसानों को क्या नुकसान होगा ये बता दो। महेंद्र जाट, जो शायद आपको डोंगर राम जी बेणीवाल ओडू, रामनिवास जी मेरा, मनोज जी दादिच, बिल गो टू रिटर्न। मनोज जी दादिच कहते हैं बिल वापस लिए जाने चाहिए। असला राम जी डुकिया, अब दादिच ब्राह्मण है, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण जो है किसान आंदोलन में साथ नहीं। ब्राह्मण तो हमारे डॉक्टर थे उदयपुर के, उन्होंने इस्तीफा लिख करके वहां चले गए सेवा देने के लिए किसान आंदोलन में, सरकार ने छुट्टियां मंजूर नहीं की तो वहां चले गए वो। तो ऐसा ये कोई जातिवादी आंदोलन नहीं है। बेवकूफ जो है इसको कभी जातिवादी कर देते हैं, कभी कांग्रेस का कर देते हैं, कभी कुछ, ये बेकार है लोग।
ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, देशव्यापी आंदोलन है, और किसानों का आंदोलन होने के साथ साथ संविधान और प्रजातंत्र को बचाने का आंदोलन है। रमेश पूनिया, कैलाश जी, ओम प्रकाश जी, कड़वासरा, हिटलर राज, भोमाराम जी, गोदा राबाड़ में हमारे एमपी मंत्री महोदय कैलाश चौधरी को बैठक में शामिल नहीं कर रहे हैं। बैठक में शामिल नहीं कर रहे, कैलाश जी को कहना चाहिए नहीं। अगर मंत्री को भी कोई नहीं पूछ रहा है तो मंत्री को पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए फिर तो। कैलाश जी चौधरी तो बड़े गजब के मंत्री हैं, किसानों के तो वो पूरे पीछे पड़े हुए। वैसे भी रामू राम वोट के किसान के बेटे के नाम से लिए हैं, परंतु वो तो अगर जाएंगे तो फिर वो किसानों को वो जो दो एक बातें मानी गई थी ना, उनको भी वो तो कैंसिल करवाएंगे। रामू राम जी तांडी, मोटाराम जी किसानों के हित का कानून कह रहे हैं। रमेश जी पूनिया, मेरा फायदा हो रहा है, एम भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ। आपका फायदा हो रहा है रमेश जी, ये आंदोलन आप करिए, आप मुझे कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार के पास मोदी जी को थोड़ा मजबूती दीजिए कि मजबूत रहो मोदी जी, हम आपके साथ हैं, और ये आंदोलन इनको खदेड़ा जाए। हमें ये बिल किसी भी हालत में वापस नहीं लिए जाए। ये रमेश जी पूनिया आपको करना पड़ेगा। ओम काजलिया आसोप, किसानों ने जो ठान लिया है हमने भी वो मान लिया है, बिल वापस लेना ही पड़ेगा। धन्नाराम जी जमेला, विजय जी हरडू, कानून वापस होने चाहिए। चौधरी राहुल देसवाड़, ये कानून अड्डानी अंबानी के लिए बनाए गए हैं, जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं मोदी जी। कंकड़ा भाई इंद्र प्रकाश जी कंकड़ा से बोल रहे हैं। अदरीस खान जी, लाइव बहुत अच्छे बोलते हो गुरुजी, जय जवान। अब अच्छे क्या मैं तो बातें यहाँ क्या हो, किसान दो फाड़ कर देंगे पक्ष विपक्ष। नहीं, वो तो एक प्रयास तो विफल हो गया। भास्कर वाले ने खबर भी दी और सारा हुआ, वो कक्का जी वाला मामला तो फेल हो गया। दो फाड़ा नहीं होना है, इतने आसानी से नहीं होने वाला है। एडवोकेट प्रवीण जी हिंदास, ये तो देखो षड्यंत्र तो करेंगे सब तरह के। सरकार को किसान बिल वापस लेना चाहिए यदि किसानों का हितैषी है तो। हाँ, सरकार हितैषी तो देखो क्या बताएं आपको। थानू कालवा, रामलाल जी, कानून को कोर्ट की भी गलत बता चुकी है। राम कुमार, सरकार को बिल वापस नहीं लेने चाहिए। हाँ तो राम कुमार जी आंदोलन करो, मुझे कहने से क्या होगा, आंदोलन करो। अब 2 आदमी हो गए किसान बिलों के पक्ष के, ये किसान है तो और भी इनकी ज्यादा सुनी जाएगी। और या फिर अडानी अंबानी के आदमी है तो भी अडानी अंबानी को भी तो आंदोलन करना चाहिए अब तो। इंद्रजीत सिंह जी सैनी, राइट सर। रामलाल जी, नेमी जी, और मैं छोटा ही कर रहा था, आज ये लाइव लंबा हो जाएगा ना। डूंगर जी चौधरी, धर्मपाल जी जाकल, ओम काजलिया, राम कुमार, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आप कितने बेशरम आदमी हो, आपको शर्म नहीं आती। किसानों के हित में भी ले लो, 5% किसान आंदोलन कर रहे हैं, हित में 5% कर रहे हैं क्या। फायदे वाला आंदोलन हमारे जानकारी में नहीं है यार, मीडिया बता नहीं रहा। फिर इसका मतलब जो किसान फायदे की बात कर रहे हैं उनकी, किसानों के नेताओं को समस्या सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि सब लोगों को जानकारी मिले। ऐसी कोई समस्या जब तक सार्वजनिक नहीं करेंगे तब तक लोग, ये धनाऊ क्या कह रहे हैं। गुरुजी मेरे को पता नहीं, लाइव आने का मेरे एम भी नहीं है, मैं भी नहीं, क्या बता, मेरा फायदा हो रहा है, आप क्यों खिलाफ कर रहे हो। वो किसी के डाटा कम पड़ जाते हैं इस समय तक। रामनिवास जी, मेरा आपकी बातों में दम ऐसा। रामलाल जी, आपके सहयोग को सैल्यूट। मन्नाराम जी चौधरी, किसान की बात पूरी करो। महिपाल जी चौधरी, जय किसान चौधरी। राम कुमार जी, कोई असर नहीं होगा, तुम्हारी क्या असर होगा, अच्छे बड़े बड़े 30 मार कान चले गए, तुम्हारी क्या औकात है। अरे राम कुमार जी, मैंने कब कहा मेरी औकात, आप यूं ही चिढ़ रहे हो, आप तो यूं उठा रहे हो जैसे कि मेरी बातों का कोई असर पड़ रहा है। आप खामोखा मुझे तवज्जो दे रहे हो। परसाराम जी, बिल्कुल सही है सर सभी मंदबुद्धि लोगों को ब्लॉक कर दो। थानू जी कालवा। रामनिवास जी, मैंने खूब ब्लॉक कर रखे हैं, पर देखो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। घर का मुखिया कोई फैसला ले तो बच्चे बोले तो ये फैसला सही नहीं है, तो आप सही किसे कहोगे। मोटाराम जी, घर का मुखिया नहीं, प्रजातंत्र में जनता मुखिया होती है। मोटाराम जी, आपको पता नहीं होगा अभी,
प्रजातंत्र शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। आपको भ्रम हो गया कि कोई मुखिया हो गया, मुखिया जनता है प्रजातंत्र में, वो लोक सेवक है, जनता लोक है। आपको गलत सलाह दे दी किसने, गलत बातें बता दी। महिपाल जी चौधरी, दिनेश जी बांबू, सिंबू राम जी डोगीवाल, प्रेम जानी, राजू राम जी तर्ड, कृपया करके मोदी जी आप किसानों को जबरदस्ती लाभ न पहुंचाए, किसान जैसे थे वैसे ही रहने दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, जैसे पहले थे वैसे ही रहने दो बेचारों को। राम कुमार जी आगे, किसान आंदोलन नहीं है ये, यहाँ खालिस्तानी आंदोलन चल रहा है, बाहर से फंडिंग हो रही है, ये तो देश के लिए फायदा है, विदेशी मुद्रा आ रही है तो अच्छी बात है। अगर बाहर से पैसा आ रहा है, जैसे कनाडा में जो पंजाब के लोग ज़्यादातर रहते हैं, अमेरिका में गुजरात के लोग रहते हैं, और जो भी जहाँ जहाँ हैं वहाँ से वो पैसा आ रहा था, अच्छी बात है। बाहर का धन, विदेशी मुद्रा, ये तो सरकार का बहुत बड़ा काम कर रहा है किसान आंदोलन। इसके लिए मौज मस्ती कर रहे हो और कुछ नहीं है। जिस दिन कल एक नेता का विकेट गिरा, थोड़े दिन में 40 के 40 विकेट गिर जाएंगे, सब भाग जाएंगे। विकेट गिरने की तो खूब कोशिश कर ली, पर ये तो विकेट गिर नहीं रहे आपके। वो 4 विकेट जो बनाए थे ना कोर्ट में कमेटी का, उनमें से ये गिर गया, वही लंगड़ा हो गया मामला। कैलाश जी गोलिया, सर जी ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो। अच्छा, ये तो कोई कर तो रहा हूँ, वैसे वापस देख नहीं पाता हूँ ये सारे कमेंट। सर 26 जनवरी किसानों की जान को खतरा है, पर जान देकर भी हम लड़ेंगे। देखो वो अंदरूनी कुछ चल रहा है बातें, देखो क्या करेंगे ये लोग। किसान तो शांति से काम करेंगे। गिरधर जी चौधरी, पारस जी चौधरी, पारसराम जी, सर विरोधियों को लगता है कि ये सरकार का कुछ नुकसान कर सकता है, इसलिए उनको जलन हो रही है। हाँ, मेरे से क्या कोई नुकसान होने वाला नहीं लग रहा है, पर देखो ये सोचते हैं कि राजस्थान के किसान चले जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान के अभी कम है ना उधर, इसलिए इनको डर लग रहा है कहीं। बड़ी हंसी आती है तेरे जैसे बेवकूफ़ पर, तेरे भी गोला लाठी देनी पड़ेगी। राजेंद्र सिया किसी पर बोल रहे हैं। सुपर सर, अमित कुमार जी, नरेश जी संधू, राम कुमार जी 200 करोड़ का खर्चा किया, उसने 1000 करोड़ लिया होगा, गुजराती है तुम्हारे जैसे। अरे भाई गाली मत निकाल। रामलाल जी, टेलीकॉम कंपनी की तरह जी भारती BSNL का बेड़ा गर्क कर दिया जी। रामबक जी पड़ोदा, जय हो। अमित कुमार जी, ग्रेट वर्क सर, सैल्यूट। परसाराम जी, मैं आज छोटा कर रहा था लाइव, ये कमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, ये आ गया सही था, देखो है यही था, नहीं यही काफ़ी बड़ा दिख रहा है, और नहीं ये तो नहीं। सारुंडा के इन्होंने किया तो था। चैट लीक होने के बाद तरह तरह कारनामे सामने आ रहे हैं। हाँ, उसकी अर्नब गोस्वामी की, अब उसकी सारी जानकारी मैं इकट्ठा नहीं करना चाहता। कंगना रनावत, ये एतराम जी, संजय जी मेरा राम को आज बूढ़े को बिल से खिलाफ लिख रहा है, उसी के बारे में क्यों क्यों बोल रहा है। सर आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 56 से बाहर निकल के 57 होने वाली है। भोमराज जी गोदारा, अंधभक्ति की हद होती है। बाबूलाल जी धनाऊ, किसानों के नेताओं को समस्या सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि सब लोगों को जानकारी मिले, पर ऐसी कोई समस्या जब तक सार्वजनिक नहीं करेंगे तब तक। हाँ, बाबूलाल जी को समस्या है। हनुमान राम जी चौधरी, कृषि बिल से क्या नुकसान होने वाला है बताना हमको साथ। हनुमान जी बेनीवाल, ये कोई हनुमान जी बेनीवाल कहीं होंगे। हेतराम जी गोटवाल, किसानों मजदूरों की आवाज़ दबाई जा रही है। नानू राम जी, आप जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है, तो मैं तो अभी हूँ। हनुमान जी, किसान मसीहा है भाई। गोवर्धन जी जाट, बाबूलाल जी नाट, सर हमें ध्यान यही रखना है कि ये पार्टी का आंदोलन नहीं बनाना चाहिए इसको। केवल राम जी, केवल राम जी कुछ बातें कह रहे हैं, पर नानू राम जी गारंटी होनी चाहिए MSP की। नानू राम जी कह रहे हैं। गोपाल राम जी, सुनील जी गुजराती, काना राम जी, भंवरलाल जी कटारिया, ये फालतू बकवास लग रही है, अच्छी बात है। जिनके फालतू बकवास है वो हट जाएंगे यहाँ से। वैसे मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये कमेंट क्या है कि कोई एक कमेंट के लिए सारा कर रहा हूँ। हरियाणा में पानीपत से हूँ साहब, ये हरियाणा से बोल रहे हैं। चौधरी राहुल जी देसवाल, मैंने सोचा यही देसवाल हमारे पड़ोस में कोई गांव है वहाँ से। आप हरियाणा पानीपत से हैं, सिंगू बॉर्डर पे है, बॉर्डर पर है।
किसान आंदोलन से यह सरकार मिडिल क्लास वालों को खत्म करके मजदूर बनाना चाहती है। इसलिए खेती को अदानी अंबानी के लिए कानून बनाए हैं, क्योंकि अंबानी के लिए मिडिल क्लास वाले रोड़ा बने हुए हैं। मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं वो रोड़ा बन रहे हैं उनके। महेंद्र जी पुनर, DKR गोदारा, हेतराम जी, गजेंद्र जी अटीला, भंवरलाल जी कटारिया। हाँ, ये कह रहे हैं भाई कटारिया जी कि सभी अपने अपने लाइव करो, जिनको सरकार का सपोर्ट करना है वैसा लाइव करो। बोलने की तो सबको मना नहीं है ना, या तो हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है विचार प्रकट करने की, स्वतंत्रता है, तभी तो बोल रहे हैं, अन्यथा कौन बोलने देता। जगदीश जी, धन की कमी नहीं है, किसान लेकर आ रहे हैं मोदी जी से काला धन। सुनील जी गुजराती, सभी लोगों को कितना संतोष। अब मोदी जी अभी तक काला धन नहीं ला पाए बाहर से, जो भी स्विफ्ट बैंकों में था, और ये किसान को फंडिंग मिल रही है, विदेशी मुद्रा आ रही है, ये तो और ही अच्छी बात है। गणपत जी जाट, 5 लाख खुर्द, मोदी जी वाला काला धन आ रहा है। सतपाल जी मेहला, सुपर सर, हरेंद्र राम जी, रामनिवास जी चौधरी, रामनिवास जी खोजा, राम जी मेरा। आज पता नहीं कमेंट कितने हो गए। मैंने बात तो थोड़ी थी। गुरुजी, सरकार ने अभी भी माहौल बनाने में लगी है, कैसे ही आंदोलन खत्म नहीं, सरकार तो लगा यही करेगी अभी नहीं, ये आंदोलन 2 साल 3 साल जितना चलेगा, क्योंकि सरकार ने लगभग ऐसा लग रहा है कि सरकार मानने में तो, जिद में तो ये अब ये पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे दुर्योधन के सबके। दुर्योधन जब कृष्ण की बात को, इतनी ढंग की बातों को नहीं मान सका, ये थोड़ी मानेंगे, ये महाभारत करा के मानेंगे। ये दुर्योधन छोटा पड़ जाएगा। अब कहा जाता है कि दुर्योधन जैसा जिद्दी नहीं देखा, परंतु अब दुर्योधन छोटा पड़ेगा। हाँ, राजेंद्र जी कह रही है जो गलत कमेंट कर रहे हैं ना, ये बीजेपी की IT सेल से कॉपी पेस्ट करते हैं, और तो इनके पास दिमाग ही नहीं, बेचारे कमेंट करेंगे कहां से। ये जितने भी मंदबुद्धि वाले कमेंट आते हैं वो तो कॉपी पेस्ट ही आते हैं रोज ही। आप कभी भी देख लेना, मंदबुद्धि के कमेंट जो है वो मिलते जुलते आते हैं सभी के। ये तो कॉपी पेस्ट, वो वहां से IT सेल्स बनाती है ना, फिर ये तो इनका तो काम प्रसारण करने का होता है, और इनके खुद के पास कोई बात होती तो इतनी तो कहाँ, इनके पास तो ये गाली गलौज के अलावा कुछ है नहीं, गालियां निकाल लेते हैं बेचारे। बाद में पछतावे से अभी जागृत होना अच्छा है। हम भी हक में सच्चे किसानों के साथ हैं। केंद्र कृषि बिल में कुछ गलतियां हैं जिनमें अधिकतर को सुधारने के लिए सरकार बोल चुकी है। किसान नेता फर्जी लोग, हाँ किसान फर्जी है क्या? फर्जी लोग अपनी एक ही राह गा रहे हैं, जबकि वो ये नहीं बता रहे हैं कि गलतियां क्या है। अजी वो विरोध बिल नहीं रहने चाहिए, और सरकार का जिद है कि हमारी नाक का सवाल है, तो बिल क्यों? गलतियां क्या है? ये कौन कहता है गलतियां? हम तो कहते हैं उन बिल की जरूरत ही नहीं है, हम पहले ही ठीक है। इनको भारत विरोधी ताकतें, अब कैसी भारत विरोधी फंडिंग कर रही है? फंड धन आ रहा है तो अच्छी बात है, वो भारत की पक्षधर पार्टी है। मैं उनको, जो भी विदेशी मुद्रा इस देश में देता है उसको भारत विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए। जो यहां से ले जाता है, ये शोषण करके ये भाग गए ना, ये जो अलग अलग भाग के गए ना मोदी जी की चौकीदारी से निकल करके, वो भारत विरोधी है। जो मुद्रा आ रही है तो ये तो अच्छी बात है। नारायण जी गोदर, अपनी औकात में रहे पाकिस्तान जितने तेरे पास, अपनी औकात में रहे पाकिस्तान, जितने तेरे पास सरकारी कंपनियां उससे ज्यादा तो हमारे साथ बेच चुके हैं। नारायण जी गोदारा कह रहे, सवाई जी लीला सर, काना राम जी जाट, ब्रिजमोहन जी सरवा, पुष्सा राम जी ग्रुप, ये क्या है, सहदेव जी गोदारा, हरजी राम जी डूडी, हरका राम जी डिटेल। लाइव का सही समय चुना है, खाना खाने के बाद मनोरंजन भी जरूरी है, जागरूकता के साथ आनंद भी दे रहे। आज तो आनंद वाली तो कोई बातें हुई नहीं, पर इनको लगता है, कई बार हो जाती है, और हो सकता है इनको कुछ लगा हो। ओम प्रकाश जी सेवदा, मोदी जिंदाबाद। अजी तो मोदी तो अभी जिंदाबाद है ही। अर्जी राम जी डूडी, जूजा राम जी गोदारा, हम तो कहाँ कहते हैं कि मोदी जी बहुत बहुत जिंदाबाद हो, इन बेचारे किसानों को परेशान मत करो।
आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। आप कहते हो कि भाई किसानों के पक्ष में हमने बिल वापस ले लिए, बस किसान निवेदन कर रहा है और किसान कोई दादागिरी थोड़ी कर रहा है। इसको दादागिरी मानना ही बेवकूफी है। अक्काराम जी मेरा, कुछ लोग तो हमारे किसान भाइयों को फर्जी किसान बोल रहे हैं, उनका क्या होना चाहिए, होना क्या है, ये तो बोल रहे हैं, क्या बताएं। सुरेंद्र जी गोड वाले तो वहां से फर्जी किसान की वो आईटी सेल से जो मैटर मिलता वही आगे ये कह रहे हैं हनुमान जी चौधरी पप्पू जी का आंदोलन है। अब देखो ये काफी बड़ा अजीब मामला है कि राहुल गांधी करवा रहा है सब कुछ। राहुल गांधी इतना बड़ा आंदोलन करवा लेता है तो फिर तो उसको सत्ता मिल जानी चाहिए आराम से। इतना कोई महत्वपूर्ण आदमी हो इस देश में जो लाखों लोगों को पटक देता है वहां पर लंबे समय के लिए, उनमें से लोग मरते हैं फिर भी वो नहीं जा रहे हैं, तो राहुल के पास तो कोई बहुत ज्यादा ताकत है बड़ी। इसका मतलब और मोदी जी की सब समझा चुके, सब कर चुके, साम दाम दंड भेद, फिर भी वो नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब राहुल भारी पड़ रहा है। शारदा जी चौधरी, जाट चौधरी, नारायण जी गोदारा, कैलाश जी नानियान, लूनाराम जी मेघवाल, बेड़ा जी, ओम प्रकाश जी गोदारा, सिक्का राम जी, मोटाराम जी गोड़, राजू जी चौधरी, बी आर सर, और ज़्यादा आएगा कमेंट है ना, अगला लरी जी को ना वो कमेंट कौन ला तो जक्का मात आप नजर ही और भी मैंने बातें कर रहा ठीक ही भी मात चर्चा होनी चाहिए थी, पर आप संयोग की बात है वो कमेंट बात तो धक्के ही को ना। हरियाणा पानीपत से इनकी तो बात हो गई, हमारे सिंगू बॉर्डर से है वो, हरियाणा वाले ज्यादातर टिकरी बॉर्डर पर है, वो पानीपत वाले सोनीपत वाले वो सिंगू बॉर्डर पर है उधर। वो कमेंट अब मिलना नहीं है क्योंकि इसमें सर्च करके तो देखा नहीं जा सकता वो। और चलो फिर बहुत अच्छा है, मैं छोटा ही करना चाहता था, लंबा हो गया ना, हाँ काफी लंबा 1 घंटे का हो गया। और ठीक है, धन्यवाद, आभार, फिर एक बार आपको राम राम प्रणाम नमस्कार। अ, मेरा YouTube चैनल भी ध्यान दें, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं जो जिनमें भी थोड़ी बहुत मानसिक विकास ठीक हो रखा है उनके लिए बहुत अच्छे काम के हैं, और जिनका मानसिक विकास नहीं हो रखा है वो वहां से आईटी सेल से कॉपी पेस्ट लेकर के कर रहे हैं। परंतु हम लोगों को भी ऐसी बातों का प्रसारण करना चाहिए। ये मंदबुद्धि वाले जब इतना कर रहे हैं, वहां से बेचारे कॉपी पेस्ट लाते हैं, दिन भर फेंकते हैं इधर उधर, परिश्रम बहुत कर रहे हैं, अकल नहीं है परंतु परिश्रम कर रहे हैं, सारे कॉपी पेस्ट आ रहे हैं धड़ाधड़। तो हमें भी परिश्रम थोड़ा करना चाहिए। ये भी एक दुर्भाग्य होगा कि जब बुद्धिमान आदमी परिश्रम नहीं करे, समझदार आदमी परिश्रम नहीं करे, ये मंदबुद्धि वाले करे, ये ठीक नहीं है। हनुमान राम जी चौधरी कहते हैं किसान नेताओं को सबको भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए। ये तो मोदी जी भी चाहते हैं कि सभी भूख हड़ताल पर बैठ जाओ और फिर इनका अनशन तोड़ाएंगे नहीं और अपने आप मर जाएंगे। ये आप भी यही चाहते हो हनुमान जी चौधरी, हमें समझ में आ गया, परंतु किसान ऐसे भोले नहीं है जो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हाँ, प्रेम सिंह जी बिश्नोई आ गए, इस व्यक्ति की हकीकत और कर्तृत्व इनके गांव के लोगों से पूछो। अजी गांव के लोग तो कमेंट कर रहे हैं ना, काफी गांव के लोग देख भी रहे हैं, अपने आप वो लिख देंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने जो बातें कही है उनमें कोई फर्क होता तो वो तो अपने आप कर देंगे। राहुल गांधी, यार मेरा गांव काफी समझदार लोगों से भरा गांव है, अगर देखा जाए तो बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत इलाके देखे हैं, जितने समझदार लोग के बीच में रहता हूं, जितनी यहाँ के लोगों की समझ का स्तर ऊंचा है, उतना बहुत कम जगह देखने को मिलता है। हाँ, कुछ लोग मोदी जी को वोट भी देते हैं, ये भी है, परंतु सभी लोग ठीक ठीक बातों को समझ रहे हैं, ठीक ढंग से समझ रहे हैं। इसलिए ये तो एक तरह से देखा जाए तो गांव ही अलबेला है जिसकी समझ का स्तर बहुत ऊंचा है। इतने गांव में मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों का समझ का स्तर ऊंचा है,
किसान तो बर्बाद है, वामपंथी और कागज के लोग कर रहे हैं। दयाराम जी चौधरी आगे मूला राम जी रोपड़िया किसान बिल मंगे। हाँ चलो अपन तो बंद करनी जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम, और शेयर करें आप।